अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज मैं एक बहुत ही प्यारी आयत बयान करने जा रही हूँ। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अपने खास बंदों की 3 अलामात बयान की हैं और वो आयत ये है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अपने खास बंदों की 3 अलामात बयान की हैं जो गुस्से को पी जाते हैं, हमारे बंदों की खताओं को माफ़ कर देते हैं। सिर्फ माफ़ ही नहीं करते बल्कि इन पर कुछ एहसान भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला महबूब रखता है और इनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस आयत में इंसान की एक खतरनाक बीमारी का इलाज बताया है। हम इस बीमारी को भी जानेंगे, इसका इलाज क्या है, इस बात को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल काज़िमीनल गैज़ा, कि जब तुमको गुस्सा आ जाए, तुम्हारे मुंह से कोई बात या कोई गाली या कोई इंतकामी बात ना निकल जाए, उस वक्त जल्दी से काज़्मों की रस्सी से मुंह को बांध लो, अपने गुस्से को पी जाओ। इसी का नाम है काज़्मु गैज़िन, यानी गुस्से को पी जाना। अच्छा, गैज़ और गज़ब में क्या फ़र्क है? जैसे दफ्तर वाले कहते हैं कि साहब का आज मूड ठीक नहीं, गैज़ और गज़ब में बैठे हैं, लगता है बीवी से कोई नाचाकी हो गई है। गैज़ और गज़ब में फ़र्क क्या है? गैज़ के मानी है इंसान को गुस्सा आए, इंसान इसको जब्त कर ले। गैज़ में आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है और गज़ब के साथ इरादा इंतकाम का होता है, इसलिए गैज़ का इस्तेमाल सिर्फ मखलूक के लिए खास है। अल्लाह ताला की तरफ गैज़ की निस्बत करना जायज़ नहीं है। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के गज़ब से बचो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला के गैज़ से बचो। गैज़ का लफ्ज़ सिर्फ मखलूक के लिए खास है। अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत दुरुस्त नहीं और गज़ब की निस्बत मुश्तरक है, यानी गज़ब की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ भी की जा सकती है और मखलूक की तरफ भी की जा सकती है, जैसा कि सूरह फातिहा में इरशाद है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, हमें इनके रास्ते से बचा ले कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ। यहाँ लफ्ज़ गज़ब इस्तेमाल हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक अजीज़ से नाराज़ हो गए, फरमाया, खुदा की कसम अब मैं इन पर कभी एहसान नहीं करूँगा। जिनसे नाराज़ हुए जंगे बदर लड़े हुए थे और सहाबे बदर जंगे बदर की वजह से अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गए थे। अल्लाह ताला ने इनकी सिफारिश फरमाई, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई, जिसके तर्जुमे का खुलासा ये है, ऐ सिद्दीक़, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि मेरा बदरी साहबी जितनी जंगे बदर लड़ी है तुम इसकी खता माफ़ कर दो और मैं क़यामत के दिन तुम्हें माफ़ कर दूँ। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कसम तोड़ दी, इसका कुफारा अता किया। फिर दूसरी कसम उठाई कि अल्लाह की कसम मैं महबूब रखता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने अजीज़ की खता माफ़ करता हूँ। और ये भी कसम उठाई कि मैं अब इन पर पहले से भी ज़्यादा एहसान करूँगा। ये हैं वल आफ़ीना अन्नास, कि अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो लोगों की खताओं को माफ़ कर देते हैं, उसके बाद इन पर हिसाब भी करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को महबूब रखता है। एक और छोटा सा वाक़या है, अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या नकल किया है कि इनकी बांदी इनको वज़ू करवा रही थी कि उसके हाथ से लोटा गिरा, इनको ज़ख्मी कर गया। उन्होंने तेज़ नज़र से खादमा को देखा तो वो हाफ़िज़ कुरान थी, फ़ौरन उसने पढ़ा वल काज़िमीनल गैज़ा, अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। उन्होंने फरमाया, कद अज़मतु गैज़ी, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। यही नहीं देखा खादमा के मुंह से निकल रहा है, किसी के मुंह से भी निकले है तो खुदा का फरमान। छोटों के मुंह से जब बड़ों की बात निकलती है, ये मत देखो कि छोटों के मुंह से निकल रही है, ये देखो कि बड़ों की बात निकल रही है, उसकी कदर करो, उसका लिहाज करो। लिहाजा उन्होंने फरमाया, मैंने गुस्से को पी लिया। उसके बाद बांदी ने यह आयत तिलावत कर दी, वल आफ़ीना अन्नास, कि जो लोगों को माफ़ कर देते हैं। तो फरमाया, कद अफ़ौतु अन्का, मैंने तेरी खता माफ़ कर दी। इसके बाद उसने कहा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और एहसान करने वालों को अल्लाह ताला महबूब रखते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया। बस गुस्से को पी जाना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि गुस्सा आग है, उसको रोकने में सख्त तकलीफ होती है, इस पर अजर भी अजीम है।